आपने मेरे कैरेक्टर पर संदेह कर दिया। मैं शुद्ध पिता नहीं हूं। शुद्धता का पैमाना है आपके पास? मैं नपुंसक हूं? मेरे पुरुषत्व को आपने ललकार दिया। तो आइए, मैं गृहस्थ आदमी, मैं बताता हूं कि मैं क्या कर दूं कि पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, बताइए। नहीं तो इसका भी बध होगा। तो क्या बाबा जी आपने सुपारी ले रखी है क्या कि रामजीत आएंगे, जो पैसा जुटा है उनके खाते में तो वो हम आपको दे दें पूजा करवाने में? नहीं तो मेरा भी बध हो जाएगा, तो आप मेरा बध करवाएंगे, मतलब सुपारी लेके बैठे हैं। आज आप दिलवाओगे, मैं मुकदमा उठा ले रहा हूँ, गवर्नमेंट से बोल दे रहा हूँ कि समझौता कर लो ललालता से। बाबा नया दिलवा रहे हैं, कितने दिन में दिलवाओगे आप लिख के दे दो। जो अभी तक अपने हाथ से खिलाती थी, मुझ में हिम्मत नहीं आज तक मैं उसको मना कर सकूँ कि रोना मत। मैं उसको ले के चलूँ इनके यहाँ संकल्प, तो क्या उसका बच्चा वापस कर देंगे? मैं संकल्प ले रहा हूँ, पूरी ज़मीन जायदाद दे रहा हूँ, मेरा बच्चा वापस कर दें, मैं संकल्प ले रहा हूँ। हमारे साथ अनुराग यादव के पिताजी हैं, एक बाबा जी हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि अनुराग यादव के पिताजी, उनकी माताजी, उनके परिवार के लोग हमारे पास आएँ और हम संकल्प लेंगे, माताजी की कृपा से अनुराग यादव को न्याय मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। इनको कहा कि वो हमेशा दारू पीता रहता है, वो नपुंसक है, वो असली पिता नहीं है, या तमाम ऐसी चीज़ें इस पिता को उसने कहा है। चलिए हम बातचीत करते हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि शायद इन चीज़ों की खबर इन्हें नहीं थी, लेकिन जैसे ये वीडियो देखते हैं कह रहे हैं कि मैं तब से सो नहीं रहा हूँ उन चीज़ों को सुन करके। वीडियो आपने कब देखा पिताजी उनका? कल मेरी बड़ी बेटी ने वीडियो सेंड किया, बोली पापा ये वीडियो देखिए, आपके बारे में ये बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं। जब मैं वीडियो देखा मुझे शौक लगा, यार मैं तो खुद मर रहा हूँ और ये बाबा जी मुझे देवत्व प्रदान करवाएंगे मेरे मरे हुए बच्चे को, तो मुझे देवत्व प्रदान करा दीजिए। आप क्या हो? आप बाबा जी हो ना, तो प्रवचन कहते हो, तो किस तरह से कराओगे? आप काली से डायरेक्ट बात करते हो, मेरी बात करा दीजिए। मैं पास हूँ, वेद पुराण में भी पढ़ता हूँ। आप बात कराओगे? बात कराओ। आप देवत्व कहाँ से? आप क्या हो? ईश्वर हो, गंधर्व हो, देवता हो, क्या चीज़ हो आप? जीव हो या ब्रह्म हो? आप बता दो, मेरी शरण में आ जाएंगे। नहीं तो इसका भी बध होगा। तो क्या बाबा जी आपने सुपारी ले रखी है क्या कि रामजीत आएंगे, जो पैसा जुटा है उनके खाते में तो वो हम आपको दे दें पूजा करवाने में? नहीं तो मेरा भी बध हो जाएगा, तो आप मेरा बध करवाएंगे, मतलब सुपारी लेके बैठे हैं। हालांकि उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन उनके शब्द मुझे चुभते हैं अभी भी। मैं कल से बहुत विचलित हूँ मैं कि इस तरह के लोग भी हैं। आप बाबा हो, आप संत हो, आप बदला लेने की बात करते हो। संत क्षमा दया की बात करता है, सहनशीलता की बात करता है। आप संत हो, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी शरण में आऊँगा, शरण में मैं ईश्वर के जाऊँगा। आप कौन हो? मृतलोक में पैदा हो तो आप भी मेरी तरह से मनुष्य हो। शरण में ईश्वर के जाना होता है। मैं देवी देवताओं की पूजा कर लेता हूँ। आप कौन हो? नहीं तो अपने देवी को मुझसे बात करवाइए बाबा जी। आपके सॉरी बोलने से, आपके वो शब्द जो चल रहे हैं पूरे देश में, मेरे ऊपर क्या सवाल उठाएंगे? आपने मेरे कैरेक्टर पर संदेह कर दिया। मैं शुद्ध पिता नहीं हूं। शुद्धता का पैमाना है आपके पास? मैं नपुंसक हूं? मेरे पुरुषत्व को आपने ललकार दिया। तो आइए, मैं गृहस्थ आदमी, मैं बताता हूं कि मैं क्या कर दूं कि पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, बताइए। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राम जी रखा और मैं उनके आदर्शों पर चलने वाला आदमी। आप हमको बताएंगे कि मैं नपुंसक हूं? मैं पुरुष नहीं हूं? नपुंसक हो तो घर पे बैठो। तो क्या करूं? अब आऊं आपके दरवाजे का चक्कर लगाऊं? मैं तो कोर्ट नहीं जा रहा। न्याय आप दिलवाओगे, मैं मुकदमा उठा ले रहा हूँ, गवर्नमेंट से बोल दे रहा हूँ कि समझौता कर लो ललालता से। बाबा न्याय दिलवा रहे हैं, कितने दिन में दिलवाओगे? आप लिख के दे दो। कितने दिन में आप न्याय दिलवाओगे बाबा जी? आप लिख के हमको दो। मैं मुकदमा गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से मुकदमा मत लड़ो, अब बाबा मेरा फैसला करेंगे। और कितने दिन में करवा दोगे? कभी आपसे मिले हैं वो? कभी मिलने आपसे यहाँ आए थे? कहाँ मुलाकात कभी उनसे हुई है? जी नहीं, हमको उनसे मिलने के लिए उनकी शरण में जाना पड़ेगा। बोले मेरी शरण में आ जाओ, मैं देवत्व प्रदान, गगनचुंबी बना। गगनचुंबी क्या? मेरा बच्चा इमारत बनेगा? अब पेड़ पौधा है। आपको भी पता है ना, आत्मा अजर और अमर होती है। मैंने भी गीता पढ़ा है। मैं ये भी जानता हूं कि न कोई मरता है न कोई मारता है।
इंसान तो एक निमित्त मात्र है, जो करवाता है सब ईश्वर करवाता है। आप मुझे सिखाओगे तो आप मुझको बदला लेने के लिए बोल रहे हो, मतलब मैं बदला लूं जाके? संत हो आप? हमने उनसे सवाल किया कि आप उन्हें बुला रहे हैं, आप खुद वहाँ चले जाइए, तो वो कह रहे थे कि मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मेरी शक्ति नहीं काम करेगी उतना, उन्हें यहाँ आना पड़ेगा हमारे शरण पे। हम बताएं, यहाँ आ जाएंगे उनकी शक्ति और उनकी भक्ति। हम भक्त नहीं हैं? हम भी तो ईश्वर के भक्त हैं भैया। इतना बड़ा बड़ा पोथी क्यों रखे हैं? और उनकी शक्ति क्यों नहीं काम करेगी? क्या मैं बाली हूँ उनसे शक्ति छीन लूँगा? नहीं तो वो तो अपने आप को बाली बता रहे थे, कह रहे थे कि जो हमारे पास बैठता है हम उसके आधी बल ले लेते हैं। हाँ तो बोलिए आके हमारे पास बैठ के हमारा ले लें। आइए बताइए, मैं राम जी हूँ और चैलेंज करता हूँ उनको, आके हमारे पास बैठ के हमारा आधा बल ले लें। मैं आधा ही तो बचा हूँ, आधा बल तो मेरा चला गया है, आधा जो बचा वो भी ले लें, हमको देवत्व प्रदान कर दें आके। मेरा भी वध होगा। वो सुपारी लेकर बैठे हैं। कह रहे थे हम संकल्पित होंगे, उनके माता पिता हैं वो संकल्प लेंगे इसी मंदिर के सामने, उसके बाद फिर अनुराग यादव खुद न्याय ले लेगा। मैं उस माँ को लेके दौड़ूं, सबके घर पे चक्कर लगवाऊं, जो अभी तक अपने हाथ से खिलाती थी। मुझ में हिम्मत नहीं आज तक मैं उसको मना कर सकूं कि रोना मत। मैं उसको लेके चलूं इनके यहाँ संकल्प, तो क्या उसका बच्चा वापस कर देंगे? मैं संकल्प ले रहा हूँ, पूरी ज़मीन जायदाद दे रहा हूँ, मेरा बच्चा वापस कर दें, मैं संकल्प ले रहा हूँ। इतने बड़े तपस्वी हैं, महर्षि दुर्वासा हो, देवरावा बाबा हुए हो, या परशुराम हो, वाल्मीकि हो क्या ऋषि वशिष्ठ हो, संकल्पित करवाओगे? बाबा जी दाढ़ी हमने नहीं रखी है, लेकिन जितनी तपस्या आप करते हैं उससे कठिन तपस्या मैं करके गृहस्थ जीवन जी रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने बयान दिया तो गिरीश चंद्र यादव बयान देते हैं, गिरीश चंद्र यादव और चीज़ें सामने ले आते हैं, उनके बयान से उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, आप बाबा हो तो आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आप बाबा हो। अच्छा, आपके कहने पे गिरीश चंद्र यादव जी ने बयान दिया था? मैं खुद गया था उनसे मिलने, मैं निवेदन करके आया था, मैं खुद उनसे मिलने गया था, माननीय मंत्री जी से मिलने मैं गया था, मैं निवेदन करके आया था। बोले बताइए क्या कर दूं आपके लिए? हमने कहा कुछ नहीं, बस मेरे बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। बुढ़ा आदमी, अब क्या मांगूंगा मैं, मेरा तो सब कुछ चला गया, लेकिन मेरी बच्चियां कहीं भीख न मांगे, उनको मैं पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बना सकूं, ये उनसे रिक्वेस्ट करके मैं आया था। तो बाबा जी जब इतने जानकार हो, अब भविष्यवाणी अब आपने किया ना कि तुम्हारा अभी वध होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को चलाइएगा जरूर। मेरा भी वध होगा तो मतलब बाबा बैठे हो सुपारी लेके, मतलब मिले हो लालता से। उन्हें पता है पहले से तभी पता है ना। इतने बड़े भविष्य वक्ता हो तो आप बता दो कि मेरे मुकदमे में अगली तारीख पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अगली तारीख में फैसला हो जाएगा या नहीं होगा। आप भविष्य वक्ता हो ना, आप बताओ। मैं कल क्या करूँगा आप बताओ, मैं कल कहाँ जाऊँगा आप बता दो। भविष्य बता रहे हो हमको। हमने जब उनसे कहा कि सारे लोगों की निगाहें या फिर उनके पिताजी की भी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है, न्यायालय पर है कि भाई न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा, ऐसे में उन्होंने कहा कि वो यहाँ आकर देखें एक बार, वो यकीन करें इन चीज़ों पर। हमने कहा कि ये सारी चीज़ें पर लोग आपको कहेंगे कि ये अपनी बाजार चलाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो वो आएँ यहाँ पर। अच्छा, वहाँ जाके मैं करूँगा क्या? मेरा बच्चा मारा गया, मैं उनके पाँव पकड़ लूँ, उनके शरण में चला जाऊँ? आप खुद को ज्ञानी बताते हो, तो ये शब्दों का चयन आपने कैसे कर दिया? अगर आप ज्ञानी हो तो किसी बाप को आपने नपुंसक कहा कैसे? मतलब आपने मेरे परिवार का कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दिया, नपुंसक कैसे कह दिया आपने? शुद्ध पिता, पैमाना रखे हो? शुद्धता कैसे मापोगे आप? किसी इंसान की शुद्धता कैसे मापोगे आप? अच्छा, फ़ोन पर उनसे बातचीत कुछ हुई है? फ़ोन पर उनसे कुछ बातचीत? जी, उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन उनके सॉरी बोलने से जो वीडियो तमाम चल रहा है, उनके सॉरी बोलने से मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। उन्होंने सॉरी बोला है। ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब कुछ करिए, ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना, सन्यासी होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आप कुछ निजी स्वार्थ के लिए किसी को प्रताड़ित मत करें। अगर आप संत हैं तो शब्दों को इस तरह से चयन करिए कि किसी को ठेस न पहुँचे। तलवार की घाव भर जाती है, शब्द का घाव नहीं भरता बाबा जी। और जो आपने हमको कहा, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे इस तरह से संबोधित किया।
एक चीज़ और उन्होंने कहा था, उनका घर मैं बंधन करूंगा। हाँ हाँ, ये भी बात है। किस चीज़ से बांधोगे मेरा घर? किस चीज़ से बांधोगे बाबा जी? मेरे बच्चे की गर्दन क्यों नहीं बांध दी? आप एक में हो गई होती। बिल्कुल सही सर। किस चीज़ से मेरा घर बांधोगे? ये टूटा हुआ घर आप अच्छा मंत्र मार दो, मेरा घर बन जाए, मेरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए। आप मंत्र मार दो बाबा जी, मैं देखता हूँ। पढ़े लिखे इंसान को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए आप लोग। गेरुआ वस्त्र पहन के अकेले का पेट भरना बहुत आसान है। गृहस्थ जीवन में 50 लोगों को कमा के खिलाना पड़ता है। आगे देखिए गृहस्थी कैसे चलती है। वेद पुराण पढ़ाने वाला, अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला मैं मूर्ख दिखता हूँ? वैसे आप इस पूरी बातचीत को लेकर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।